हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी साइंस एजुकेशन। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि साउंड क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोपेगेट करती है। तो वहां से हमने पढ़ा था कि साउंड जो है आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं वेव एंड वेव मोशन। तो हम पढ़ेंगे वेव क्या होती है, कितने टाइप्स की हैं और हमारी जो साउंड है वो किस फॉर्म की किस टाइप की वेव है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स वेव के साथ। तो वेव क्या होती है? वेव इज एनी डिस्टर्बेंस। वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है दैट प्रोपेगेट थ्रू मीडियम, जो किसी मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट करती है। जैसे साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, वैसे ही वेव को भी ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है? मीडियम चाहिए होता है। बेसिकली वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, यानी कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेटरी रिपीटेड वाइब्रेटरी मोशन मींस टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे अपनी मेन पोजीशन के बार बार आगे पीछे मोशन करते जाते हैं एंड ट्रांसफर एनर्जी टू द नेक्स्ट पार्टिकल। और जब वो वाइब्रेट करते हैं, यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर पार्टिकल है, तो जब ये ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर रहा है, ये अपनी एनर्जी नेक्स्ट वाले पार्टिकल को ट्रांसफर कर रहा है। तो वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है जो किसी मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट करती है और उसके मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? रिपीटेड वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो मोशन है इसको हम क्या बोलते हैं? वेव। और वेव क्या होती है? वो डिस्टर्बेंस जो मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर रही है। जैसे आपने देखा होगा, जब भी आप कोई पत्थर को किसी ठहरे हुए पानी यानी कि कोई पोंड है उस पर डालते हो तो क्या होता है? आपने देखा होगा जैसे ही वो पत्थर उसमें पानी में अंदर गया तो गोल गोल रिपल्स जो हैं वो पानी में चारों तरफ फैल जाते हैं। तो क्या होता है? आपने तो सिर्फ और सिर्फ क्या किया था? पत्थर को फेंका था। पत्थर ने क्या किया? एक उस वाटर के जो आपका मीडियम है, यहाँ पर वाटर है, उसके किसी पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दिया और वो डिस्टर्बेंस जो थी वो पूरे के पूरे तालाब में फैल गई। कैसे? इन दी फॉर्म ऑफ रिपल्स। तो वो कैसे? कि आपने सारे के सारे पानी को डिस्टर्ब किया? नहीं, आपने क्या किया? पत्थर ने जाकर के उसके किसी एक पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दिया। जब वो वाइब्रेट हुआ तो उसने उस वाइब्रेशन को, एनर्जी को नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर कर दिया। वो भी वाइब्रेट हो रहा था, तो इस तरीके से एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल्स को सारे जो डिस्टर्बेंस है वो ट्रांसफर कर दी और वो एक वेव की फॉर्म में आपको जो रिपल्स हैं वो ऐसे ऐसे गोल गोल रिपल्स आपको बनते हुए दिखते हैं। तो वेव बेसिकली क्या है? वेव एक डिस्टर्बेंस है जो किसी मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट करती है। मीडियम के पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं? रिपीटेड वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं और अपनी एनर्जी जो है वो नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं? वेव मोशन। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास वेव कितने टाइप। आपने सिंबल भी देखा होगा वेव का सिंबल क्या होता है? हम इस तरीके से वेव का मोशन प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या है कि आपकी जो वेव है वो इस मोशन में चल रही है। अगर हम अपने वेव के मोशन को पेपर पे ट्रेस करना चाहें तो हमारे पास इस तरीके का जो है एक मोशन, एक पैटर्न तैयार होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो वेव है हमारी इस मोशन में ट्रेवल कर रही है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेव। हमारे पास 3 टाइप की वेव होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है मैकेनिकल वेव, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड थर्ड है मैटर वेव। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल वेव की। मैकेनिकल वेव क्या होती है? वो वेव जिनको प्रोपेगेट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? मटेरियल मीडियम, यानी कि जिनको आगे चलने के लिए, एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए किसकी जरूरत होती है? मटेरियल मीडियम, यानी कि किसी मीडियम की जरूरत होती है, यानी कि बिना मीडियम के वो ट्रेवल नहीं कर सकती। कैसे? जैसे हमारी साउंड वेव, हमने कल पढ़ा था कि साउंड वेव क्या होती है? उन्हें चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कोई भी मीडियम है, उसको ट्रेवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए क्या मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो हमारी साउंड वेव जो है वो किस कैटेगरी में आती है? मैकेनिकल वेव में। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव होती है? विच डू नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, यानी कि उन्हें प्रोपेगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वो वैक्यूम में से भी पास आउट हो सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा लाइट रेज। लाइट क्या होती है? सन से आ रही होती है पृथ्वी तक, सन से लेके अर्थ तक आने में उन्हें बीच में कितना कुछ ट्रेवल करना पड़ता है, मतलब बहुत बड़े बड़े वैक्यूम्स होते हैं जहां पर कोई एयर नहीं, कोई कुछ नहीं होता है, तो वहां से भी वो देख लो अर्थ तक आ जाती हैं, यानी कि उन्हें ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो वो वेव किस में आ जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। थर्ड कैटेगरी इज द मैटर वेव। मैटर वेव क्या होती है? वो वेव्स जो एसोसिएटेड होती हैं मूविंग एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ,
यानी कि एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे हमारे एटम हो गया या फिर सब एटॉमिक लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो इनके साथ जो वेव जुड़ी हुई है, इनके चलने से जो वेव जो वेव बनती है वो वेव क्या होती है, मैटर वेव। तो मैटर वेव इज दैट वेव विच एसोसिएटेड विद द मूविंग एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, तो इनके साथ जो वेव जुड़ी होती है वो हमारी होती है मैटर वेव। तो ये तो हमारे 3 टाइप्स ऑफ वेव। लेकिन हम बात करें साउंड की, साउंड किस में आती है, मैकेनिकल वेव में। तो हम बेसिकली यहाँ पर किसको डिस्कस करेंगे, मैकेनिकल वेव को। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैकेनिकल वेव को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट आर दी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सेकंड क्या है आपकी ट्रांसवर्स वेव। सो लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लेट्स सी लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, the waves in which medium particle vibrate parallel to the direction of wave propagation। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, जो मीडियम पार्टिकल्स यानी कि जिस मीडियम में आपकी वेव ट्रेवल कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है, उसके जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, उनका टू एंड फ्रो मोशन है। लेकिन कैसे, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपेगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में आपके मीडियम के पार्टिकल भी वाइब्रेट करेंगे। मींस जैसे आपकी जो वेव है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, तो आपके जो पार्टिकल का मोशन है वो भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। यानी कि आपके पार्टिकल कैसे मूव करेंगे, इस तरीके से, तो उनका मोशन कैसे होगा, इस तरीके से, टू एंड फ्रो। तो वो भी इसी डायरेक्शन में पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, इसी डायरेक्शन में मूव करिए, वेव भी आपकी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो जब आपके मीडियम के पार्टिकल का जो प्रोपेगेशन है वो कैसा हो, पैरेलल हो वेव के प्रोपेगेशन के, यानी कि दोनों या तो सेम डायरेक्शन में हो या फिर एक के एंटी पैरेलल होने चाहिए, मतलब दोनों के बीच में इक्वल स्पेसिंग। यानी कि अगर वेव भी इसी डायरेक्शन में है और आपके मीडियम के पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन यानी कि इसी पैरेलल में ही आपके मीडियम के पार्टिकल ऐसे हैं और ये वेव ऐसे है, तो मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल कर रही हो, तो वो कैसी वेव्स बन जाती हैं आपकी, लॉन्गिट्यूडनल। अब इस बात को समझें, सपोज ये आपके क्या है, मीडियम के पार्टिकल्स हैं, हम इस पार्टिकल को लेते हैं, इसका मोशन क्या है, इस डायरेक्शन से, ऐसे 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 ऐसे, ये टू एंड फ्रो इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये भी इस तरीके से टू एंड फ्रो ही मूव कर रहे हैं। तो क्या होगा जब ये सारे पार्टिकल, ये भी ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ये भी ऐसे ऐसे, ये सारे पार्टिकल आगे पीछे मूव कर रहे हैं, तो ऐसा पॉइंट होगा जब ये पार्टिकल भी इसकी तरफ मूव कर रहा होगा, ये पार्टिकल भी इसकी तरफ मूव कर रहा होगा, ये वाला पार्टिकल भी इसकी तरफ मूव कर रहा होगा, यानी कि ये क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगी, ये पार्टिकल्स ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे की, जैसे ये पार्टिकल एक ये, तो इन दोनों पार्टिकल्स का इस तरीके से मोशन है, यहाँ पर भी कोई पार्टिकल होगा और यहाँ पर भी, तो जब वो ऐसे हो जाएंगे यानी कि ये आसपास आ जाएंगे, तो वो जो रीजन बनता है मीडियम पार्टिकल के पास आ जाने से, मतलब जब बहुत सारे पार्टिकल्स एक जगह पे आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेशन वो रीजन होता है जहां पर आपके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत क्राउडेड हो जाते हैं, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन। अब आप ऐसे ले सकते हो कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इन दोनों का टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो जैसे ही पार्टिकल इस मोशन में आते हैं तो यहाँ पर इन पार्टिकल्स के बीच की स्पेसिंग बहुत कम होगी। तो वो रीजन जहां पर आपके मीडियम के पार्टिकल के बीच की स्पेसिंग बहुत कम हो, यानी कि बहुत सारे पार्टिकल क्राउडेड हो जाएं, एक जगह में बहुत सारे पार्टिकल आ जाएं, यानी कि डेंसिटी हाई हो जाए, डेंसिटी मतलब गिवन वॉल्यूम में ज्यादा मास आ जाए, तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। लेकिन जब हम बात करें फ्लो मोशन की, यानी कि जब ऐसे मोशन था पास आ गए, जब ऐसे मोशन होगा तो दूर भी तो जाएंगे ना, तो ऐसे ही रीजन जहां पर पार्टिकल्स दूर होंगे, यानी कि एक बार मोशन में पास आएंगे, दूसरी बार मोशन में दूर जाएंगे, तो जहां पर पार्टिकल्स आपके दूर हो जाएंगे उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन रीजन। क्या रीजन बोला जाता है, रेयरफेक्शन। तो रेयरफेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल स्प्रेडेड यानी कि दूर होते हैं और आपकी लो डेंसिटी यानी कि गिवन वॉल्यूम में मास कम होता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे सपोज लाउड स्पीकर से आपकी जो है साउंड निकल रही है, तो क्या होता है, ये आपके पार्टिकल्स हैं एयर के, साउंड निकलने की वजह से एयर पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब पार्टिकल वाइब्रेट करके पास आ रहे हैं तो कौन सा रीजन बना रहे हैं, कंप्रेशन। जब पार्टिकल दूर जा रहे हैं तो कौन सा रीजन बना रहे हैं, रेयरफेक्शन। फिर से पार्टिकल पास आए तो कौन सा रीजन बना, कंप्रेशन। तो इस तरीके से हमारी जो कंप्लीट साउंड वेव है वो प्रोपेगेट करती है इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन क्या है, वो
एरिया जब पार्टिकल पास पास होते हैं, क्राउडेड होते हैं, और वो एरिया जहां पर पार्टिकल स्प्रेडेड अपार्ट यानी कि दूर दूर होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन। तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, जब आपके पार्टिकल का मोशन और जब आपकी वेव प्रोपेगेशन सेम डायरेक्शन में हो, यानी कि पैरेलल में हो, तो हमारी वेव किस टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो हमारी साउंड वेव है वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होती हैं, क्योंकि मैं बोल भी ऐसे रही हूँ और मेरे पार्टिकल जो है वो एयर के यहाँ पर ऐसे टू फ्रो में वाइब्रेट करें पैरेलल डायरेक्शन में। नेक्स्ट मूव टू द ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, इन विच द मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल, यानी कि टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, यानी कि वेव सपोज इस डायरेक्शन में जा रही है तो मीडियम के पार्टिकल क्या है, 90 डिग्री पे वाइब्रेट करें। एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे आपका कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मीन आपने कोई तागा लिया है और उस तागे को क्या किया है, ऐसे ऐसे पकड़ के हिला रहे हो, तो आप देख सकते हो वो तागा ऐसे है। जब मैं उसको ऐसे ऐसे पकड़ के हिलाऊंगी, यानी कि पार्टिकल को मैं कैसे वाइब्रेट कर रही हूँ, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टू एंड फ्रो। और वो कैसे कैसे वेव बनाएगा, वो इस तरीके से वेव बनाएगा। मतलब वेव तो प्रोपेगेट करी है इस डायरेक्शन में, आपने पार्टिकल को वाइब्रेट कराया अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल हो गया, 90 डिग्री का। मीन्स पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है और जो वेव की प्रोपेगेशन है वो कैसे हो गया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो वो वेव्स जिनमें पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है परपेंडिकुलर हो जाए डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के, उस वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव आप जब स्ट्रिंग को हिलाओगे ऐसे ऐसे करके, तो आपने वाइब्रेट कराया ऊपर नीचे, वेव जा रही है इधर डायरेक्शन में, तो क्या एंगल बन गया, 90 डिग्री का, यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये कौन सी वेव आ जाती है, ट्रांसवर्स वेव। तो ये तो हमारी आज हमने पढ़ा कि वेव क्या होती है, क्या वेव मोशन है, कितने टाइप की है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम पूरा कंप्लीट वेव को डिस्कस करेंगे कि जब वेव बनती है तो ये पोर्शन क्या कहलाता है, ये पोर्शन क्या है, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, समझ आए, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।